क्या बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे? बिहार में सियासत सितम ढा रहा है। एक तरफ 2017 की तरह लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2017 की तरह नीतीश चाचा के फिर भतीजे तेजस्वी को धोखा देने की चर्चा जोर पकड़ रही है। नीतीश के पलटी मारने की चर्चा इसलिए जोर मार रही है क्योंकि पिछले 15 दिन में नीतीश को बीजेपी से अटेंशन भी खूब मिल रहा है और नीतीश भी बीजेपी को लगातार प्यार भरा सिग्नल दे रहे हैं। ताजा मामला तब प्रकाश में आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी गठबंधन सहयोगी आरजेडी से फिर अलग स्टैंड लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी दलों की ओर से पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी से दूरी बना ली है। पीएम को खत लिखने वाले दलों में आरजेडी का नाम भी शामिल है, जो बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है। 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विरोधी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में मतभेद जग जाहिर हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस मुद्दे से दूरी बना ली। कुछ दिन पहले तक विपक्षी एकजुटता की वकालत करते दिखाई देने वाले नीतीश कुमार की पार्टी के इस स्टैंड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा ने जोर पकड़ ली है कि क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपना रुख नरम कर लिया है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सत्ताधारी महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी पीएम मोदी को लिखे इस पत्र पर हस्ताक्षर किया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विपक्षी नेताओं ने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा था। पीएम को पत्र लिखने वालों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य क्षेत्रीय नेता शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के साथ ही डीएमके और कांग्रेस ने भी पीएम को लिखे गए पत्र से दूरी बनाकर रखी। हालांकि बिहार के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि जब महागठबंधन सरकार की सहयोगी आरजेडी विपक्षी गोलबंदी का हिस्सा थी, तो आखिर नीतीश कुमार ने इससे दूरी क्यों बना ली और क्यों उन्होंने आरजेडी से अपना स्टैंड अलग रखा। नीतीश कुमार के इस कदम से एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है कि कैसे उन्होंने पिछले कुछ सप्ताह में बीजेपी के प्रति नरम रुख अख्तियार किया है। कहीं ये उनकी एनडीए में फिर से वापसी का संकेत तो नहीं। चलिए नीतीश बीजेपी के बीच बड़ी नजदीकी की तस्दीक करने वाली 5 मौकों के विषय में आपको बताते हैं। बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन कर विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाए जाने की जानकारी दी। गलवान में शहीद हुए जयकिशोर सिंह के पिता को सरकारी जमीन पर स्मारक बनाने के मुद्दे पर बिहार पुलिस द्वारा पिटाई और अपमानित कर जेल में डाले जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से अलग राय रखी, जबकि तेजस्वी ने स्पष्ट कहा कि पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने शहीद के पिता के साथ जो भी कार्रवाई की वो सही थी। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए और कहा कि ये जांच किया जाना चाहिए कि आखिर शहीद के पिता को परेशान क्यों किया जा रहा है। नीतीश के जांच के आदेश के एक दिन बाद कोर्ट ने शहीद के पिता को जमानत दे दी, जिसके बाद पूरी घटना पर नीतीश के कदम ने एक बार फिर बीजेपी जेडीयू की बड़ी नजदीकी की तस्दीक कर दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर फोन कर नीतीश को बधाई दी। इसके अलावा पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई मामले को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की किसी भी घटना को खारिज किया। इन सबके बीच बीजेपी नेता से मिलने और उनकी मांग के बाद नीतीश कुमार ने 4 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले की जाँच के लिए टीम को तमिलनाडु भेजा। नीतीश कुमार शनिवार को पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए कटिहार गए थे। खबरों की माने तो नीतीश कुमार तारकिशोर प्रसाद के घर तकरीबन 1 घंटे तक रुके। बता दें कि इससे पहले नीतीश दोबारा कभी बीजेपी में नहीं जाने की कसम खा चुके हैं और बीजेपी दोबारा नीतीश को एनडीए में नहीं लेगी, ऐसा दावा पश्चिम चंपारण में अमित शाह भी कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं न कि सियासत में कोई पक्का दोस्त नहीं होता और न ही कोई पक्का दुश्मन होता है। ऐसे में होली को नजदीक देखकर कयासों का बाजार गर्म है कि क्या एक बार फिर से पुराने दोस्त दुश्मनी को भुलाकर फिर से साथ सियासत करते दिखाई दे सकते हैं। बिहार की सियासत में देखना दिलचस्प होगा कि दुश्मन बने नीतीश और बीजेपी का सियासी रिश्ता आगे क्या मोड़ लेता है। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।